तले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय राधा राधिका रमन राधे कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम जय राधा माधव राधे जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंसप्रचार्य अष्टदर्शक श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर जी की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा माई जमुना माई की विंध्य देवी तुलसी महारानी जी की श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री राधा माधव जी की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु गणराना। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है भगवद गीता चर्चा में। अभी हम 9वें अध्याय पर हैं और कल हमने श्लोक संख्या 4 तक कवर कर लिया था। तो इसमें हमने चौथा श्लोक कवर किया था। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्तस्थानि सर्वभूतानि ना चाहम तेषु अवस्थिता, कि ये जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं तो भगवान अव्यक्त रूप से अपने शक्तियों के माध्यम से सभी चीज़ों को चलायमान रखते हैं। तो जो चीज़ भौतिक चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं, हमें ब्रह्मांड नज़र आता है, वायु इतनी अच्छे प्रकार से चल रही है, पृथ्वी इतने प्रकार से घूम रही है, सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह ये सब अपने आप से नहीं होता है, इसके पीछे कोई शक्ति होती है। प्रभुपाद जी एक बड़ा अच्छा उदाहरण में, आज पार्क में नहीं हो कथा, बारिश हो रही है वहाँ पे इसलिए तो इसमें प्रभुपाद जी एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से मान लीजिए कोई कागज़ है, कागज़ के नीचे आपने क्या रखा है, मैग्नेट रखा है, और कागज़ के ऊपर जो है आपने आयरन फिलिंग्स रखी हुई है। तो जैसे आप कागज़ को मूव करते हैं ऐसे ऐसे करके, तो आयरन फिलिंग्स भी मूव करती है। तो जब आप पीछे देखेंगे अंदर तो आपको क्या दिखलाई देगा ऊपर से, कि जो आयरन फिलिंग्स हैं वो अपने आप मूव कर रही है, लेकिन वो अपने आप मूव नहीं करती है, उसको मूव कराने के लिए एक मैग्नेट है। तो मैग्नेट किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, कागज़ के पीछे है, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है सबको, आयरन फिलिंग्स दिखाई दे रही है। तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो ऐसा सोच सकता है कि आयरन फिलिंग्स जो है, जो लोहे के टुकड़े हैं वो अपने आप से मूव कर रहे हैं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो देखेगा नहीं, इस लोहे के टुकड़े के पीछे जो शक्ति इसको चलायमान बना रही है वो क्या है, वो मैग्नेट है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, जैसे
कठपुतली होती है, तो कठपुतली भी ऐसे उसको जो ऊपर चलाने वाला होता है वो दिखलाई नहीं देता है, इन कठपुतली बहुत अच्छे से मूव कर रही होती है। तो इसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत है दिखने में हमें इतना सुंदर लगता है, चलायमान दिखता है, तो ये अपने आप से नहीं होता है, इसके पीछे भगवान है। या तो मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, कि जो जगत है वो इस जगत में अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त रूप से अपनी शक्तियों के माध्यम से भगवान सब कुछ को चलायमान रखते हैं। फिर मत स्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेसु अवस्थिता, और जितने भी भूत हैं, जितने भी जीव हैं, सब मेरे ऊपर आश्रित हैं, लेकिन मैं उन पर आश्रित नहीं हूँ। हम सब जीव जो कि भगवान के अंश हैं सदैव भगवान पर ही आश्रित रहते हैं, और बिना भगवान के आश्रय के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। न हम खा सकते हैं, न सो सकते हैं, न उठ सकते हैं, न जाग सकते हैं, न बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये हम कर पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे जो शक्ति है वो भगवान। तो जीव हमेशा आश्रित रहता है भगवान के ऊपर, न परमात्मा के ऊपर आत्मा हमें हमेशा आश्रित रहता है। तो यही कह रहे मतस्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेसो अवस्थिता, लेकिन भगवान हम पर किसी प्रकार से आश्रित नहीं है, वो पूर्ण रूप से स्वच्छंद है। तो यह हमने कल चर्चा किया था, और इसमें हमने कुछ एक्सरसाइज दिया था क्या, मुझे कल का याद नहीं आ रहा है। किसी को कल का याद है कल हमने क्या एक्सरसाइज दिया था? कोई एक्टिविटी दी थी कल करने के लिए, या वही कंटिन्यू करने के लिए कहा था, या कोई नई एक्टिविटी दी थी मैंने? चलो किसी को याद आए तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तब श्लोक संख्या 5, श्लोक संख्या 5 को हम देखते हैं, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं। न च मतस्थानि भूतानि भूपश्य मे योगमैश्वर्यम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। And yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation. अच्छा, कोई एक्टिविटी नहीं थी क्या? ठीक है। Although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation, for myself is the very source of creation. तो भगवान जो है वो सब कुछ को रेस्ट, भगवान के ऊपर ही सब कुछ रेस्ट करता है, और भगवान की शक्तियों के माध्यम से ही सारी चीज़ें चलायमान होती है। लेकिन आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, भगवान जो है इस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के पार्ट नहीं है, वह इससे मतलब अफेक्टेड नहीं होते हैं, या इससे बिल्कुल अलूफ रहते हैं। जो भी भौतिक है, जो सृष्टि है, इससे भगवान किसी प्रकार से टच, मतलब इसे टच्ड नहीं होते हैं। और इसका जो क्रिएशन है, उसका जो सोर्स है, वो भगवान के द्वारा ही है। तो ये है इसमें। इसके लिए एक उदाहरण दिया उन्होंने कि यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि नित्युपधारय। तो जिस प्रकार से यह हम आंधी होती है, या तूफान होता है, या हवा चलती है, तो ये जहाँ भी जाती है, लेकिन उसके ऊपर जो आकाश रहता है, यथा आकाश, आकाश में स्थित रहता है।
यथा आकाश स्थिता नित्यम वायु सर्वत्र वो महान, कि जहाँ भी वो वायु जाएगा लेकिन उसके ऊपर आकाश होता है। तो उसी प्रकार से सर्वाणी भूतानि मत स्थाने नित्योपधार्य, कि जितने भी भूत हैं, जितने भी जीव हैं, वो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित है। जिस प्रकार से वायु कहीं भी चले जाए लेकिन वायु हमेशा स्थित रहता है, आकाश में स्थित रहता है, कहीं भी जाएगा आकाश उसको मिलेगा ही। उसी प्रकार से जीव कहीं भी चला जाए, इस भौतिक जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे ना, अपने घर पे रहे या कहीं और रहे, घर के अंदर रहे या बाहर रहे, ऑफिस में जाए या शहर छोड़ के जाए, कहीं भी किसी भी स्थान में रहेगा, वह हमेशा तथा सर्वाणी भूतानि मत स्थाने नित्य उपधार्य, कि हमेशा वो भगवान पर ही आश्रित रहेगा। जिस प्रकार से वायु जो है वह सदैव आश्रित रहता है आकाश के ऊपर, उसी प्रकार से यह जो जीव है वो सदैव भगवान पर ही आश्रित रहता है। तो भगवान ने यहाँ पर आकाश और वायु के उदाहरण से हम सबको समझाया। कहने का क्या मतलब है कि हम सदैव भगवान पर आश्रित रहते हैं, चाहे हम घर में रहें या बाहर में रहें, किसी भी स्थान में रहें। तो इसका एक दूसरा मतलब ये भी है कि कभी भी हमें भगवान का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब हम मंदिर में आएंगे तभी भगवान का स्मरण करेंगे, हम ऑफिस में नहीं कर सकते हैं, घर में नहीं कर सकते हैं या अन्य स्थानों में नहीं कर सकते हैं, या हम जब शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ पर हम अलग हो गए हैं, वहाँ भी हम भगवान पर आश्रित हैं। और जब मंदिर जाते हैं, भक्तों के बीच में रहते हैं, वहाँ भी हम भगवान पर आश्रित हैं। तो इस उदाहरण से हमें समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार से आकाश है वो सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार से भगवान भी है, वो सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। तो सदैव हमेशा सर्वत्र सभी स्थानों में हम भगवान का अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा सभी जगह व्याप्त है, सर्वव्यापक है। सर्वभूतानि कौन्तेय, 7वां श्लोक। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। O son of Kunti, at the end of the millennium, all material manifestations enter into my nature, and at the beginning of another millennium, my potency, I create them again and again. तो इसमें एट द एंड ऑफ द मिलेनियम का मतलब क्या है? डेथ ऑफ द ब्रह्मा। जब ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है कि जितने भी जीव होते हैं वो सारे के सारे महाविष्णु के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर वहाँ पर जब दोबारा सृष्टि की रचना शुरू होती है तो जिस जिस अवस्था में, जिस जिस चेतना में, जिस जिस अपने कार्मिक रिएक्शंस के साथ, इच्छाओं के साथ जीव भगवान के अंदर प्रविष्ट करता है, फिर जब दोबारा से ही उसकी शुरुआत होती है तो फिर जहाँ उसने छोड़ा होता है वहीं से उसकी चीज़ें दोबारा से पुनः स्टार्ट हो जाता है ना। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामकाम, कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विश्राम्यहम्। जब कल्प का क्षय होता है, जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, तब जब समाप्त हो जाता है तो भगवान में सब प्रविष्ट कर जाते हैं। और जब कल्पादो, जब फिर ब्रह्मा जी के दिन होती है, शुरुआत होती है और सृष्टि की रचना शुभारंभ होती है, तो जहाँ से जिसने जो छोड़ा होता है वहीं से वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। कोई वृक्ष होता है, कोई पक्षी होता है, कोई पौधा होता है, कोई जड़ होता है, जो भी जिस योनि में जिस स्थान पर रहता है वहाँ से जहाँ पर उसने छोड़ा होता है वहीं से वो सारी चीज़ें वहाँ उसकी शुरू हो जाती है। तो ये भगवान इसे बतला रहे हैं। और यह सब जो है भगवान की इच्छा से हो रहा है ना। 8वां श्लोक है, प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य वृषिजामि पुनः पुनः, भूतग्रामम एवं कृष्णम वसम प्रकृतिर्वसात्। द होल कॉस्मिक ऑर्डर इज अंडर मी. Under my will, it is automatically manifested again and again. Under my will, it is handled at that. सारी चीज़ें होती हैं वह भगवान की इच्छा से ही होती है। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य वृषाजामि
पुनः पुनः। कितने टाइम बाद? तो इसमें कैलकुलेशन दिया हुआ, परपट में देखेंगे। एट द एंड ऑफ द मिलेनियम मीन्स द डेथ ऑफ द ब्रह्मा. Brahma lives for 100 years and his one day is calculated as 4 billion and 300 million years, earthly years. तो 4300 million years, 4300 million years ये उनका है। तो 1000 चतुर्युग का एक दिन, 1000 चतुर्युग का एक रात, ऐसा आप कैलकुलेट करो। एक दिन, फिर एक रात, फिर एक महीना, फिर एक साल, ऐसा करके उनके 100 साल होते हैं। जब उनके 100 साल होते हैं तब जाकर उनकी मृत्यु होती है। तो जो मृत्यु होती है तो वो डिजोल्यूशन हो जाता है, एनिहिलेशन हो जाता है पूरे ब्रह्मांड का। तो इसका जो कैलकुलेशन ऑफ टाइम है आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी परपट में 4,300 मिलियन ईयर्स, अर्थली ईयर्स जो है वो ऐसा बतलाया गया है ना। ये वन डे का कैलकुलेशन है। 4,300 million years is calculation of one day and this one day। तो तब तक सृष्टि नहीं तब तक हम ऐसे ही रहते हैं पेट में योग निद्रा सो रहे होते हैं, तब तक सृष्टि नहीं बनती है। ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है तब तक हम लेटे रहते हैं, उनके अंदर ही समाविष्ट रहते हैं। इसलिए तो भक्ति करने का हमें इतना अच्छा मौका मिल रहा है, इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। हम कहाँ कहाँ होकर के आए हमें पता नहीं है हम कितने पेट में रह के आए हैं, कितने गर्भ को हमने धारण किया है। भगवान के घर में भी रहे हम, ऐसी बात नहीं है। भगवान के घर में भी रहे हैं, कितनी माताओं के घर में रहे हैं। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद किसी को यह मौका प्राप्त होता है, किसके ऊपर कृपा होती है गुरु की और कृष्ण की, तब जाकर के उसको भक्ति लता बीज प्राप्त होती है, उसको भक्तों का संग प्राप्त होता है। तो चैतन्य चरितामृत में रामानंद राय के साथ संवाद करते हुए चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं कि बतलाओ कि सबसे बड़ा सौभाग्य किसी भी जीव के ऊपर क्या हो सकता है। तो रामानंद राय कहते हैं कि सबसे बड़ा सौभाग्य किसी जीव पर हो सकता है कि उसको भक्तों का संग मिल जाए, उसको भक्ति मिल जाए, तो ये उसके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। बाकी जीव तो भटकते ही रहते हैं। हम देखें कितनी बैक्टीरिया है, कोरोना वायरस है आपका, कोरोना वायरस का ये भी तो एक जीव है, वो भी भटक रहा है। उसकी क्या गलती है, सबने उसको दुश्मन बनाया हुआ है और वो अपना काम कर रहा है। वो भी ऐसे थोड़ी है, उसको भी भगवान ने भेजा है। तो सब जीव हैं, वो भी विषाणु है, वो भी वायरस है। तो हम कभी हो सकता है कि ऐसे वायरस भी रहे हों जो कभी इंजेक्शन से मारे गए हों, किसी चीज़ से मारे गए हों, लोगों का नुकसान पहुंचाया हो। तो ये चल रहा है चक्र, आज से नहीं चल रहा है, ये चलता ही आ रहा है। तो इसी को मूर्खता कहते हैं, जब व्यक्ति अपने आप को ये शरीर मान बैठता है, उपाधियाँ मान बैठता है, ये सब वो कुछ नहीं है। वास्तविक रूप से वो क्या है, वो भगवान का अंश है जो भूला बैठा है कि वह क्या है। जब वो भूल जाता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटिया माया झापटिया करे। जब वो भूल जाता है, कृष्ण की विस्मृति हो जाती है, अपने आप को आत्मा ना मान करके नाना प्रकार के शरीरों से आइडेंटिफाई करता है, तो ये उसकी मूर्खता होती है। जब कुत्ता होता है उसका बोलोगे आप कुत्ता नहीं हो, उसको विश्वास नहीं होगा कि कुत्ता नहीं है। वो कुत्ते की तरह भौंकता है, कुत्ते की तरह चलता है, कुत्ता ही है। और हमें भी पूरा विश्वास हो जाता है कि कुत्ता ही है, लेकिन वो कुत्ता नहीं है, उसने अभी कुत्ते के शरीर को धारण किया है। उसी प्रकार से हमें भी विश्वास हो जाता है कि हम मनुष्य हैं, लेकिन हम मनुष्य नहीं हैं, हमने मनुष्य के देह को धारण किया है। हम अपने आप को मान बैठते हैं कि हम ये पुरुष हैं, हम ये स्त्री हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ऐसा हम कुछ नहीं है। वास्तविक स्वरूप जो हमारा वह है जीव का है, आत्मा का है, और वह आध्यात्मिक है, वो स्फुलिंग है।
तो यह नाना प्रकार के योनियों से भ्रमण करते हुए हम सबको यह मौका प्राप्त हो रहा है भगवान की भक्ति करने का। तो इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए, और ख़ास करके लॉकडाउन का जो टाइम मिला है या और भी अच्छा टाइम है, इसमें अनलॉक करने का टाइम मिला है। लॉकडाउन के टाइम को हमें अनलॉक करने के लिए मिला कि हम हैं क्या, हु एम आई। जो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है वो यहीं से शुरुआत होती है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कि अपने विषय में आप सोचिए, मैं हूँ क्या। पहले मैं बच्चा था, बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, तो हूँ क्या, मेरी एग्जैक्ट आइडेंटिटी क्या है। तो लॉकडाउन का पीरियड एक पॉज का पीरियड है, इंट्रोस्पेक्शन का पीरियड है, अनलॉक करने का पीरियड है। तो इसको अनलॉक कीजिए अच्छे से और स्थिति को रियलाइज़ कीजिए। जैसे पहले भी हमने बताया था, पहले 4-4 महीने लोग लॉकडाउन पीरियड में रहते थे, 4 मंथ्स एवरी ईयर। अभी तो 1 मंथ में ही सबकी नानी याद आ गई, लेकिन पहले 4-4 महीने ऐसे ही रहते थे। भजन कीर्तन 8 महीने अपना कमाया धमाया रखा, 4 महीने पूरा वो फुल एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगे। कोई बेचैनी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिक चिक नहीं, कोई लड़ाई नहीं। आजकल सुनने में आ रहा है कि लोग एक दूसरे को देख देख के बोर हो गए हैं, लड़ाई करना शुरू कर रहे हैं। चाइना में केसेस आ रहे हैं, डाइवोर्स केसेस जो बढ़ रहे हैं। पहले वो अलग अलग रहते थे तो फिर उतना लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, अब साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे का ईगो सामने आ रहा है, ईगो क्लैश कर रहा है और डाइवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं। तो लॉकडाउन का जो पीरियड है वो लड़ने के लिए नहीं मिला है, अपने ईगो से लड़ने के लिए मिला है, अपने ईगो को ख़त्म करने के लिए मिला है। जब तक हम अपने ईगो को आलिंगन करके रहेंगे, अहंकार का आलिंगन करके रखेंगे, तब तक बड़ा मुश्किल है इससे बाहर निकलना। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है और यह सब भगवान की इच्छा से ही होता है। इस 8वें श्लोक में वो कह रहे हैं ना, प्रकृतिम सामवस्थभ्य ऋषिजामी पुनः पुनः भूतग्राममिवं कृष्णम वसम प्रकृतिर्वसात्। द होल कॉस्मिक ऑर्डर इज़ अंडर मी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो स्वच्छंद है, हर एक चीज़ है तो भगवान के अंतर्गत ही हो रहा है। अंडर माई विल इट इज़ ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेड अगेन एंड अगेन। मेरी इच्छा से ही जो बारंबार प्रकट होता है। एंड अंडर माई विल इट इज़ एनिहिलेटेड एट द एंड। और मेरी इच्छा से जो है इसका समापन भी होता है। तो भगवान की इच्छा से हो रहा है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो क्या सोचता है, कैसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। भगवान की इच्छा जो होती है उसी प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं। तो जब इस बात को हम शरणागत कर लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि ओके आपकी जैसी इच्छा, कि आप मुझे रखना चाहते हैं रखिए, मारना चाहते हैं मारिए, चलाना चाहते हैं चलाइए, खिलाना चाहते हैं खिलाइए, तो उसको कहते हैं हम शरणागति। तो भगवान की इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा को डोगटेल करना, तो यह हमें वास्तविक संतुष्टि और वास्तविक आनंद प्रदान करेगा। आप स्टेबल बनेंगे, नहीं तो हमेशा अनस्टेबल रहेंगे, इंस्टेबिलिटी रहेगी, बेचैनी रहेगी। कोई भी अगर चीज़ नेचुरल पोजीशन में नहीं रहती है तो अनस्टेबल रहती है। तो उसी प्रकार से जब तक हम अपने नेचुरल पोजीशन में नहीं रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो आपको जब भी परेशानी आ रही है, जब भी आप परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो पहला क्वेश्चन ये पूछो कि क्या मैंने किसका चोंगा पहना हुआ है। मैंने स्त्री का चोंगा पहना है, मैंने पुरुष का चोंगा पहना है, मैंने एक पति का चोंगा पहना है, मैंने एक पुत्र का चोंगा पहना है, किसका चोंगा पहना है। तो वो जो चोंगा जब हमने पहन के उसी को जब हम अपने आप को मानना शुरू कर देते हैं, जो कि हम है नहीं, जिसको हम इम्पोज करते रहते हैं कि तू ये है, तू ये है, लेकिन वो हम होते नहीं। तो रॉन्ग इम्पोजिशन के कारण ही हमारे सारे दुख आते हैं। तो उस रॉन्ग इम्पोजिशन को छोड़ें और राइट जो हमारा नेचुरल चीज़ है उस पर हम स्थित रहेंगे, तो बेचैनी, रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, ये सब आपका अपने आप कम होता चला जाएगा। तो इसमें भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। तो आप समझिए जो कोरोना वायरस का क्राइसिस है ये भी भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। इसको कंप्लेन मत कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब हो रहा है तो हो रहा है, आप कुछ कर भी नहीं सकते।
कंप्लेन करके भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब भगवान की इच्छा होगी कि अब ये लोग जो है अब सुधर गए हैं, अब बहुत ज़्यादा टांग नहीं अड़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये लोग टांग अड़ाने लगे थे, तब बोलेंगे ठीक है अभी थोड़ा कोरोना को वापस बुला लिया जाए इसको तब जा करके। तो हर एक चीज़ जो है वो भगवान पर ही आश्रित है। ये भौतिक जगत जो हमें दृश्य दिखाई देता है वो भी भगवान पर आश्रित है, आध्यात्मिक जगत वो भी भगवान पर आश्रित है, और जितने भी जीव हैं वो किसी भी अवस्था में हैं, मुक्त अवस्था में हैं या बद्ध अवस्था में हैं, हर एक अवस्था में वो भगवान पर ही आश्रित रहते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा इस श्लोक पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह कुछ जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है। अंडर माई विल it is ultimately manifested again and again, and under my will it is annihilated at the end. तो ये आपका 8वां श्लोक था। 9वां श्लोक। कि भगवान जो है कभी भी इन चीज़ों से बंधते नहीं हैं, है ना। वो सृष्टि की रचना करते हैं और सृष्टि की रचना भी खुद से नहीं करते हैं, वो अलग अलग एजेंट्स को नियुक्त करते हैं जिसके माध्यम से सृष्टि की रचना होती है। और कोई भी भौतिक चीज़ों से वो बंधते नहीं हैं क्योंकि इनसे वह परे हैं। तो यह भी वह 9वें श्लोक में बतला रहे हैं। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। ओ धनंजय, ऑल दिस वर्क कैन नॉट बाइंड मी, कि ये जितने भी कार्य तुम देख रहे हो, सृष्टि की रचना और ये सारी चीज़ें, यह मुझे बांध नहीं सकती है। भगवान हमेशा स्वतंत्र रहते हैं। आई एम एवर डिटैच्ड फ्रॉम ऑल दिस मटेरियल एक्टिविटी, भगवान हमेशा भौतिक चीज़ों से अनासक्त रहते हैं। सीटेड एज न्यूट्रल, हमेशा वो उदासीनवत रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। तो कोई भी भौतिक चीज़ भगवान को बांधती नहीं है। तो इसमें प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं एक जज का, जैसा पहले भी हमने इस पर चर्चा किया हुआ है कि जैसे एक जज होता है तो जज जो है वो न्यूट्रल होता है ना। कोई अगर मर्डर करके आता है तो उसको फांसी की सज़ा दी जाती है, कोई अगर अच्छा कार्य करके आता है तो उसको रिवॉर्ड भी दिया जाता है। अगर कोई गलत कार्य करेगा उसको पनिशमेंट मिलती है, और जो अच्छा कार्य करता है उसको रिवॉर्ड भी मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि जज जो है, जज की गलती नहीं है कि उसको फांसी लग। कई बार बोलते हैं ये भगवान की गलती है, भगवान अगर सब कुछ देख रहे हैं तो इतना गलत क्यों हो रहा है। तो अगर जो मर्डरर है वो भी चिल्ला कर बोले मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे फांसी की सज़ा दी जा रही है, ये फांसी की सज़ा मुझे कौन दे रहा है, ये जज दे रहा है, तो जज के कारण मुझे दुख मिल रहा है। और दूसरा व्यक्ति है उसको रिवॉर्ड भी मिल रहा है, तो ये कहे कि मुझे जज के कारण रिवॉर्ड मिल रहा है। तो जज दोनों के लिए इम्पार्शियल है ना। जिसने अच्छा कार्य किया है ना उसके लिए वो पार्शियल है, ना ही जो दूसरा गलत कार्य किया है ना ही उसके लिए वो पार्शियल है, दोनों के लिए इम्पार्शियल है। तो इसी प्रकार से भगवान जो है न्यूट्रल है। तो इस एग्जाम्पल से भगवान की उदासीनता को हम समझ सकते हैं। तो हमारे जीवन में जो सुख और दुख आते हैं उसके पीछे जो कारण है ऐसे देखें तो हम खुद ही हैं। हमारे अच्छे गतिविधियाँ, अच्छे कर्म जो हमें सुख ला करके देते हैं, और बुरे कर्म जो हमें दुख ला करके देते हैं। तो भगवान का क्या रोल है इसमें? तो भगवान जो है एक जज की तरह है कि जिस प्रकार से हमने अच्छा कार्य किया तो वो रिवॉर्ड करेंगे, गलत कार्य किया तो वो पनिश करेंगे। तो न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। वो पूर्ण रूप से असक्त हैं और कोई भी चीज़, भौतिक चीज़ उनको बांध नहीं सकती है। 10वां श्लोक। मयाध्यक्षेन प्रकृतेः
सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। This material nature, which is one of my energies, is working under my direction. O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. तो ये जितने भी प्रकृति हम इतने सुंदर तरीके से देखते हैं वो किसकी अध्यक्षता में चल रही है? वो भगवान की अध्यक्षता में चल रही है। चरम अचरम, जो चर हैं, जो चल पा रहे हैं, जो अचर हैं, जो नहीं चल पाते हैं, मूविंग, नॉन मूविंग में प्लान हो गए, मूविंग में आपके जो एनिमल्स हैं ये। और इतना सुंदर हम प्रकृति देख पाते हैं, तो इसके पीछे जो अध्यक्षता है, इसके पीछे की जो अध्यक्षता है, तो मैं अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम जगत विपरिवर्तते। लेकिन सभी लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और भगवान को मानते भी नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं मूढ़ा, मूर्ख लोग हैं जो नहीं जान पाते हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। वो क्या कह रहे हैं? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूतम महमेश्वरम। कि अवजानन्ति मां मूढ़ा, जो मूर्ख लोग हैं मुझे नहीं जान पाते हैं, मुझे समझते हैं क्या कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। परम भावम अजानन्तो, वो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। मम भूतम अहम ईश्वरम, कि मैं जो हूँ सभी जीवों का ईश्वर हूँ, सुप्रीम प्रोप्राइटर हूँ, महाईश्वर हूँ। तो ऐसा कौन नहीं जान पाते हैं? जो मूर्ख व्यक्ति हैं। जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो समझते हैं कि कृष्ण जो हैं एक साधारण व्यक्ति हैं। अभी भी आप किसी से पूछेंगे जो भक्ति में नहीं लगे हैं और उनको भगवान के विषय में, कृष्ण के विषय में, तो कहेंगे वो तो एक महापुरुष थे, महान पुरुष थे, शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन भगवान नहीं थे। और वह भी उनके अंदर जो शक्ति थी, उनके अंदर की शक्ति थी, वो जो व्यक्ति था वो भगवान नहीं था, उसके अंदर की जो शक्ति थी वो भगवान थी। तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान ने क्या बोला है? मां मूढ़ा, कि ये लोग मूढ़ हैं, मूर्ख हैं। अवजानन्ति, ये मुझे जानते नहीं हैं और मुझे एक साधारण मनुष्य की तरह देखते हैं। मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं कि मैं सभी जीवों का स्वामी हूँ। तो यह गलती जो है कई लोग करते हैं और कई लोग भगवान को नहीं मानते हैं, जिसके कारण वह हमेशा व्यथित रहते हैं, चिंतित रहते हैं। और शेल्टर, देखिए आप जितने भी लोग हैं सबको शेल्टर चाहिए। कोई व्यक्ति करता है, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, कोई जाने, कोई समझे, कोई आश्रय हो। बिना आश्रय की तलाश में ही व्यक्ति इतना सब कुछ कर रहा होता है। तो एवरी वन ऑफ अस नीड्स अ शेल्टर, एंड कृष्णा इज द सुप्रीम शेल्टर। हम सबको जो है एक अच्छी गति चाहिए, तो उसके लिए हमें शरण में जाना होगा, भगवान के शरण में। इसको कहते हैं शरणागति, शरण में आगति, भगवान की शरणागति होगी। तो बाकी दुनिया में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो हमें आश्रय दे सके, पूर्ण आश्रय दे सके, अच्छी गति दे सके। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के आश्रय में नहीं आता है तो हमेशा वो ढूंढता ही रहेगा, है ना। जो मेंटल स्पेकुलेटर्स हैं, जो इस प्रकार से कर्मी हैं, जो योगी हैं, जो भगवान के आश्रय को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करते हैं, नास्तिक हैं, आप हमेशा देखेंगे कुछ ना कुछ ढूंढते रहेंगे। अच्छा ये नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ऑलवेज दे आर सर्चिंग फॉर समथिंग। बट डिवोटीज दे नो द अल्टीमेट शेल्टर इज कृष्ण, है ना। तो इसलिए इसमें उनका किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलई अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जितने भी भुक्ति हैं, जो सेंस ग्रेटिफायर्स हैं, वो अशांत है। जो मुक्ति के तलाश में हैं वो भी अशांत हैं। जो सिद्धि की तलाश में हैं वो भी अशांत हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, और जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं,
वो भी अशांत है। लेकिन कृष्ण भक्त को भगवान का पूर्ण आश्रय प्राप्त है, इसलिए शांत है। तो अगर भक्ति में आने के बाद भी अगर हमारे अंदर मन में अशांति है, भय का माहौल है, भयभीत है, चिंतित है, त्रस्त है, तो इसका मतलब पूर्ण रूप से भगवान पर हमें विश्वास नहीं है, हमारी श्रद्धा जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, और अभी भी हम अन्य शेल्टर को ढूंढने का प्रयास करें भगवान के अलावा अन्य, कि इससे मुझे शांति मिल जाए, उससे मुझे आनंद मिल जाए, ये मुझे सुख देगा, ये मुझे आनंद देगा। तो जब तक इस प्रकार की खोज हम करते रहेंगे तब तक हम अशांत रहेंगे। तो इस प्रकार की उम्मीद भी लगाना किसी से कि या ही विल बी माई शेल्टर, ही विल बी माई आश्रय, ही विल डू लाइक दिस एंड दैट, जब तक इस प्रकार का हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आशा रखते हैं, तो मन हमेशा आपका शांत ही रहेगा। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो समझता है कि भगवान है नहीं है, उनको साधारण समझता है, तो उस व्यक्ति को भगवान ने मूर्ख समझा है। इसी प्रकार से डीटीज़ के ऊपर भी हमें शक नहीं होना चाहिए कि ये जो डीटीज़ हैं जिनको हम भोग लगाते हैं, पता नहीं खाते हैं कि नहीं खाते हैं, हम जो प्रार्थना करते हैं सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। तो अगर आप डाउट में रहेंगे तो भगवान भी आपके ऊपर डाउट करते रहेंगे। भगवान कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते ता तथैव भजामि हम, कि जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है मैं भी उसी प्रकार से भजन करता हूँ। तो आप संशय में रहेंगे कि है कि नहीं है कि नहीं है, तो कृष्ण भी बोलेंगे हाँ हूँ, हूँ नहीं हूँ। तो इस प्रकार से ये चलता ही रहेगा। लेकिन वो पूर्ण रूप से हमें शरणागत नहीं, कृष्ण ही है, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही सब कुछ करने वाले हैं। तो इस प्रकार की दृढ़ श्रद्धा जो है अपने अंदर हमें विकास करने का नहीं करते हैं, परम भाव को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, मनुष्य रूप में उनको देखते हैं कि ये साधारण कोई मनुष्य है या कोई महान व्यक्ति है, या अब तो चले गए, अब तो दिखाई भी नहीं देते हैं कि नहीं है, तब वह मूर्खता वाली बात हो जाती है। इसलिए अपने घर के डीटीज़ को, गौर निताई जी को, लड्डू गोपाल जी को, जगन्नाथ जी को, राधा कृष्ण जी को, जो भी है उनको ऐसा मत समझो कि ये अलग है वो अलग है, नहीं, वो साक्षात वही है। प्रतिमा तुम्ही नहीं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि वो जो है साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, वो कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। तो अगर इस भाव से आप करेंगे तो आपको अनुभूति होगी सच में वो खा रहे हैं, वो सो रहे हैं, वो उठ रहे हैं, वो जग रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, देख रहे हैं। एवरीवेयर यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्ण। तो यह भावना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अगर जो इस भावना को कल्टीवेट नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कहते हैं कि वह मूर्ख है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। तो ऐसा व्यक्ति जो कि मूर्ख है, तो उसके साथ क्या होता है? ऐसे फूल्स का, ऐसे मूर्ख व्यक्ति का क्या होता है जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता है? जैसे हमारे घर में कृष्ण के लेमिनेशन है, उन्हें भी डीटीज जाने, हाँ वो भी भगवान है। भगवान तो खंभे से प्रकट हो गए। अभी नरसिंह चतुर्दशी आएगी 6 तारीख को, उसमें प्रहलाद महाराज को बोला गया कि कहाँ है भगवान, दिखाओ भगवान। तो बोलते हैं कि भगवान तो सभी जगह है, तो क्या इस खंभे में भी है? बोला हाँ इस खंभे में भी है। तो खंभे से भी प्रकट होकर के आ गए। तो इस प्रकार से अगर आपकी दृष्टि उस प्रकार से उन्नत है तो लेमिनेशन में भी भगवान है। ऐसा नहीं कि लेमिनेशन भगवान है, वो भी भगवान का ही रूप है। तो उनको भी हमें भगवान की तरह देखना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कि आप सभी जगह लेमिनेशन, सभी लेमिनेशन को भोग कैसे लगाओगे, सभी की आरती कैसे करोगे? तो ही इज़ एवरीवेयर, ही सर्वव्यापक, बट स्टिल वी हैव अ डीटी फॉर्म इन आवर। एक सेट ऑफ डीटीज हम रखते हैं कि जिसमें 3D होते हैं, जिसमें और फीलिंग आती है, इसलिए उसको 3D, उनको हम अभिषेक भी कर सकते हैं, उनको हम स्नान भी करा सकते हैं, उनको हम सुला भी सकते हैं, उनका हम श्रृंगार भी कर सकते हैं। तो इसलिए द डीटी फॉर्म विच इज़ इन 3D फॉर्म इज़ मोर पर्सनल। वाई इज़ मोर पर्सनल? बिकॉज वी कैन डू ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर हिम। क्योंकि अभी हम मानसिक स्तर पे तो है नहीं
कि मन से उनको स्नान करा दिया, मन से उनको खिला दिया, ऐसा मन तो हमारा शुद्ध नहीं है. दैट्स वाई वी नीड टू हैव अ डीटी फॉर होम वी कैन डू एक्चुअल एक्टिविटीज़, जिनके लिए हम एक्चुअल एक्टिविटीज़ कर सकें. तो उनको हम खिला सकें, उनको सुला सकें, उनको उठा सकें, उनका अभिषेक कर सकें, उनका श्रृंगार कर सकें, उनकी आरती कर सकें. सो दैट्स वाई द डीटीज़ आर इम्पॉर्टेंट. बट एट द हाइएस्ट एलिवेटेड स्टेज जब आते हैं तो फिर लेमिनेशन को भी हम खिला पिला सकते हैं ना, वो बहुत ऊंची स्थिति है. लेमिनेशन ना भी हो फिर भी आप उनका आह्वान करके उनको खिला सकते हैं. तो ये मन की जब शुद्ध अवस्था हो जाती है, जिसमें मन में केवल कृष्ण समाये हुए हैं, तो वो वाली अवस्था है. बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी हैव इंस्टॉल्ड डीटीज इन आवर होम. तो हम डीटी कब ला सकते हैं? आप ला सकते हैं, लॉकडाउन खोलने दीजिए, उसका गौर निताई जी को आप अपने घर में बुलाइए, आह्वान कीजिए. जो 16 माला का जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, घर के सारे लोग भक्ति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यहाँ से डीटीज आ गए, क्यों लेकर के आ गए? अगर एवरीवन इन द होम इज़ एग्रीइंग टू सर्व, बिकॉज वो आपके घर के मेंबर बनने वाले हैं, तो सभी मेंबर्स की रजामंदी होनी चाहिए कि या वी आर रेडी टू सर्व हिम. ऐसा ना हो कि जोश जोश में हम डीटीज़ को ले आएँ और फिर ना उनको हम ठीक से भोग लगाएं, ना उनको अच्छे से आरती करें, ना कुछ करें, उनका अपराध करें, फिर हमें सेवा अपराध भी लगता है. तो इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम सबसे पहले पूछें, बातचीत करें. इफ़ एवरीवन इज़ एग्रीइंग देन वी शुड इंस्टॉल द डीटीज़. तब जाकर हम डीटीज़ को इंस्टॉल करें. और फिर डीटीज़ इंस्टॉलेशन पे घर पे रहने से एक अलग ही माहौल बन जाता है घर का. और फिर पूरा जीवन जो है हमें लगता है कि इन्हीं की सेवा में लगानी है. तो गृहस्थों के लिए डीटीज़ इम्पॉर्टेंट है. तो इसलिए प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि जितने भी गृहस्थ हैं, हर एक घर जो है वो मंदिर बन जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को मंदिर आना मुश्किल है. इसलिए अपने घर को ही हमें मंदिर बनाना है. तो मंदिर में जैसे विग्रह होते हैं, उसी प्रकार से अपने घर में भी हम विग्रह रख सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं, अच्छे से आराधना कर सकते हैं. प्रभु जी, ये संसार पराशक्ति के कारण क्रियाशील है. 7:5 प्लीज एक्सप्लेन कर. पराशक्ति और पराशक्ति. पराशक्ति का मतलब है ट्रांसेंडेंटल नेचर. 7:5 7th श्लोक. कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विषजाम्य हम. तो ये भगवान की ही शक्ति है. ये भगवान की शक्ति है, इसलिए इसको पराशक्ति कहा गया. जो भगवान की शक्ति होती है. 5 For myself is the very source of creation. तो भगवान के कारण ही इसके पीछे जो कारण है वो भगवान है, इसलिए इसको पराशक्ति कहा गया. जैसे देवी है शगुनमयी मम माया दुरत्या, ये भी कहा गया है कि देवी शक्ति, क्योंकि भगवान की शक्ति है इसलिए देवी शक्ति. तो भगवान के कारण ही क्रियाशील है, तो भगवान की ही शक्ति है, इसलिए इसको पराशक्ति कहा गया. कोई भी चीज़ अपने आप से क्रियाशील नहीं होती है, उसके पीछे किसी को लगना पड़ता है. जैसे मान लीजिए मुझे एक पुस्तक उठानी है, तो मैंने पुस्तक उठाया, तो इसमें एक शक्ति लगी है. तो शक्ति लगी है, उसी प्रकार से भगवान जो सारी क्रियाएं करते हैं शक्ति के साथ करते हैं. हरे कृष्णा. प्रभु जी, नरसिंह चतुर्दशी में नरसिंह देव जी को जो पकवान ऑफर किया जाता है, प्लीज़ शेयर रेसिपी. हाँ, रेसिपी या एकादशी भोग लगाएंगे हम, क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी जो है वो विष्णु तत्व हैं भगवान नरसिंह देव. तो उनको हम एकादशी वाले जो आइटम्स हैं वो आप बनाएं.
तो अपने लिए एकादशी वाला बनाए, मतलब दोनों आइटम बनाओ आप, लेकिन जो आप ग्रेन्स वाले आइटम्स हैं आप उसको उस दिन नहीं खाएंगे, आप उसको अगले दिन खाएंगे। लेकिन भगवान को दोनों ऑफर करो, जो एकादशी वाले आइटम्स हैं, जो नॉन एकादशी आइटम्स हैं, तो उनको आप दोनों को आप ऑफ़र कीजिए। और जो ग्रेन वाले आइटम्स हैं उनको फ्रिज में रख लीजिए या बांट दीजिए, और खुद जो है एकादशी वाला खाइए। अगले दिन जो है आप ये वाला जो आपने फ्रिज में रखा था उसको आप वो कर सकते हैं। ओके प्रभु जी, एक जनरल क्वेश्चन पूछना था। पूछिए जनरल क्वेश्चन, मतलब जनरली हो गया सब। टेल अबाउट थ्री विष्णु। थ्री विष्णु, महाविष्णु जिसको कारुण्यदक्षाई विष्णु कहते हैं, दूसरा गर्भदक्षाई विष्णु और तीसरा क्षीरोदक्षाई विष्णु। कारुण्यदक्षाई विष्णु या महाविष्णु एक ही हैं, जिनके रोम से वो ब्रह्मांड निकलता है। एक बबल्स आप देखते होंगे कि वो लेटे हुए हैं, बबल्स निकल रहे हैं, तो वो जो एक एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में गर्भदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं और नीचे लेटते हैं। फिर उनके नाभि कमल से फूल निकलता है, कमल का फूल, जिससे ब्रह्मा जी स्थापित होते हैं। तो वह जो है जिनके नाभि हैं कमल से ब्रह्मा जी आते हैं, वो गर्भदक्षाई विष्णु हैं। और फिर जितने भी जीव हैं, सभी जीवों के हृदय में जो भगवान वास करते हैं, जो परमात्मा है, उनको हम क्षीरोदक्षाई विष्णु कहते हैं। तो परमात्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु है। ब्रह्मांड में जो प्रवेश कर रहे हैं गर्भदक्षाई विष्णु है, जिनको हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। और जो जिनके रोम से बबल्स निकल रहे हैं, ब्रह्मांड निकल रहे हैं, उनको महाविष्णु कहा जाता है। प्रभु जी पन्ना कह रहे हैं, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, पन्ना क्या है? रात को झाड़ू क्यों नहीं लगानी चाहिए? रात को दिन आपके घर की लक्ष्मी चली जाती है। ऐसा मैंने सुना है कि आपके घर की लक्ष्मी चली जाती है जब रात में झाड़ू लगाते हैं। तो हमें रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, जो ऑस्पिशियसनेस है वो निकल जाता है घर से। झाड़ू हमें सुबह लगाना चाहिए, गंदगी सुबह साफ करते हैं। प्रभु जी पनक्कम गुड़ का बनता है, नरसिंह देव जी को भोग लगता है, सिमाचलम में भोग लगता है। सिमाचलम में, अहोबिलम में गुड़ पानी, गुड़ का शरबत बनाया जाता है। ठीक है, वो बनाइए, बहुत अच्छा है, बनाओ। अब कैसे बनाते हैं अब देख लो, आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ है। जो बनाते हैं जो भक्त, उनसे आप पूछ लो। मैंने कभी बनाया नहीं है तो मैं नहीं बता सकता। जिन्होंने बनाया है उनसे आप पूछ लीजिए। इतना मुझे पता है वो गुड़ का शरबत होता है। का क्या अर्थ होता है? मानुषम का मतलब है मनुष्य। जो समझते हैं कि भगवान एक साधारण मनुष्य थे, मनुष्य नर के रूप में आए थे, वो लेकिन नर नहीं थे, वो नराकार हैं लेकिन वो नर नहीं है। तो जो समझते हैं कि वो नर हैं, साधारण मनुष्य हैं, एक शक्तिशाली मनुष्य हैं, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति मूर्ख हैं। तो मानुषम वहाँ पर ये मतलब है। नरसिंह चतुर्दशी में क्या क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा कर सकते हैं आप, पहली बात तो उस दिन फास्टिंग टिल डस्क है। डस्क से समय तक जो आपका सूर्योदय सूर्यास्त होगा, सूर्यास्त के समय तक जो है फास्टिंग करना है। और 7वां स्कंद में जो भगवान नरसिंह जी की कथा है उसको पढ़ना है। 7वें स्कंद में दूसरे तीसरे अध्याय से स्टार्ट है। देखिए फर्स्ट पार्ट में ही है 7th कैंटो का, टिल 10th चैप्टर।
10वां अध्याय है वहाँ तक। तो आप ट्रांसलेशन पढ़िए, या उतना भी नहीं पढ़ सकते हैं तो प्रहलाद महाराज की जो प्रार्थनाएं हैं उसको पढ़िए। प्रहलाद महाराज ने अपने स्कूल मेट्स को, जो उनके जो साथ में स्कूल में थे, उनको उन्होंने क्या शिक्षा दिया है वो पढ़िए। पूरा पढ़ें तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट प्रेयर्स पढ़ लीजिए, संस्कृत में उच्चारण कीजिए, और उच्चारण के बाद जो है उसका जो ट्रांसलेशन है उसको पढ़िए। और 25 माला का कम से कम जप करना है उस दिन 25 माला का जप कीजिए। फिर उनको अच्छा सा भोग लगाइए, अच्छा फीस्ट बनाइए घर में, मतलब जितना आपके सामर्थ्य है। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन में घूम रहे हैं सब जगह फीस्ट की तैयारी करने के लिए, ये भी नहीं करना। तो वट एवर अवेलेबिलिटी के अनुसार जो भी आपका सामर्थ्य है, जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसके अनुसार नरसिंह देव जी को भोग लगाएं। दोनों तरह के भोग लगाएं, अन्न भोग भी लगाएं और एकादशी भी लगाएं। अन्न को उस दिन ना खाएं, एकादशी वाला खाएं, और अन्न वाला जो है प्रसाद जो है आप अगले दिन उसको खा सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। और उस दिन आप नरसिंह कवच भी पढ़ सकते हैं। रात्रि में सोते वक्त नरसिंह भगवान का आवाहन कीजिए। उस दिन नरसिंह देव से प्रार्थना कीजिए कि हृदय में जितनी वासनाएं हैं, गंदी इच्छाएं हैं, जिस प्रकार से आपने हिरण्यकशिपु का वध किया था, जैसे उनका हृदय को ऐसा फाड़ दिया था, उसी प्रकार से अपने हृदय में नाना प्रकार की वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, गंदगी है, अनर्थ है, जो मुझे आपके चरणों में जाने से रोकती है। तो इसको आप इसका वध कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, मेरे हृदय को साफ कर दीजिए, ताकि मैं पूर्ण रूप से आपके शरणागत हो सकूं, पूर्ण रूप से आपको सरेंडर कर सकूं। ये जो अनर्थ हैं, जो वासनाएं हैं, वही मुझे रोकती रहती है, वही मुझे आपके चरणों तक आने नहीं देती है। लेकिन अगर आपकी कृपा होगी तो आप अपनी कृपा से दृष्टिपात करेंगे। और जिस प्रकार से आपने प्रहलाद जी के सर पर हाथ रखा था, उनको चाटा था, उसी प्रकार से मेरे सर पर भी हाथ रखिए और मुझे भी शुद्ध कीजिए। ऐसे ऐसी प्रार्थना आप कर सकते हैं। नरसिंह देव बहुत कृपालु होते हैं। भक्ति विघ्न नाशक नरसिंह देव भगवान की जय, ऐसा हम कहते हैं। हमारे जीवन में जितने भी भक्ति में विघ्न आते हैं, सबसे तेज़ी से हटाने वाले नरसिंह देव भगवान हैं। बहुत फास्ट एक्ट करते हैं वो। तो इसलिए आप नरसिंह देव से खूब प्रार्थना करो। नरसिंह देव भगवान का प्राकट्य, अब प्राकट्य में भी अलग अलग है, इसमें एक स्थान नहीं कहा। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में कोई जगह है वहाँ भी है, फिर अहोबिलम है एक आंध्रा में, तेलंगाना में शायद अहोबिलम में कहते हैं, वहाँ भी प्राकट्य है। तो अलग अलग स्थान कहते हैं, बट कोई पर्टिकुलर कोई स्थान फिक्स नहीं बताया गया। गुड़, अदरक और लेमन का शरबत होता है। हाँ, तो आप माता जी से पूजा, माता जी है, इनको आता है बनाना। तो जो बनाना चाहते हैं उस दिन नरसिंह देव को ये ऑफ़र करना चाहते हैं, तो ये पूजा माता जी है, ये बनाती है, इनसे आप पूछ सकते हैं। जिंजर और गुड़ से बना लिक्विड का भोग लगता है। हाँ, लगाइए भोग। लेमिनेशन वर्शिप इज इक्विवेलेंट टू डीटी वर्शिप। हाँ, नॉट इक्विवेलेंट, बिकॉज डीटीज को हम और अच्छे से स्नान करा सकते हैं, लेमिनेशन स्नान नहीं करा सकते। आप उनका श्रृंगार कर सकते हैं डीटीज को, लेकिन लेमिनेशन का नहीं कर सकते। उसके कुछ लेमिनेशंस के लिमिटेशंस हैं, लेकिन फॉर डीटीज इट इज़ मोर पर्सनल। सो दैट्स वाई डीटीज हम इंस्टॉल करते हैं, लेकिन डीटीज को इंस्टॉल करने के लिए कुछ नियम होते हैं। 4 नियम, 16 माला का जप, सभी घर वासियों का रजामंदी, और आपका कमिटमेंट कि उनको आप ऐसे ला करके कहीं छोड़ नहीं दोगे, उनकी सेवा आप करते रहोगे। तो ये सब आप करोगे तभी आप घर में डीटी ला सकते हैं। लेकिन लेमिनेशन में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रहता है। वो आप ठीक है उनको पीछे करके ऐसा करके लिटा दो, या उनको वाइंड अप कर सकते हैं लेमिनेशंस का। इन डीटीज़ के साथ हम ऐसा नहीं करते हैं। प्रभु जी, इतनी विशाल स्थिति भगवान पर किस प्रकार आकर्षित है, इसे किस प्रकार, इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है। हाँ, तो हम देख ही पा रहे हैं, इसमें समझना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन हम अनुभूति कर सकते हैं कि कैसे भगवान ने
इतना बड़ा, अब इसको एक उदाहरण से समझ लो कि एक छोटा सा गूगल कंपनी का मालिक है ना, लेकिन गूगल पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, तो कैसे कर पा रहा है ना? गूगल ने पूरे अपने आदमी फैला रखे हैं सभी जगह, ऐसे लोगों को चूज़ किया है ना। IITs वगैरह में आते हैं, गूगल प्लेसमेंट करती है, तो जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनको वो चुनते हैं, है ना। तो एक साधारण सा कंपनी जो है एक मालिक से चलाया जा सकता है, तो उसी प्रकार से सृष्टि है, तो उसमें कितने शक्तिशाली और कितने शक्तियों के स्रोत होंगे श्री कृष्ण, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज़ डिस्कस प्रहलाद टीचिंग्स फॉर 2 days इफ़ पॉसिबल। ओके, ये अच्छा सजेशन है माता जी का, तो कर सकते हैं। आज 3 तारीख है, 4, 5, 6 कर सकते हैं, गुड आइडिया। अभी हम टेंपल में यहाँ पर सुबह भागवतम क्लास में नरसिंह कथा ही चल रही है, तो वी कैन डू दैट। और 6 तारीख को शाम को मेरा क्लास भी है यहाँ पर, तो उस दिन हम लाइव क्लास कर लेंगे, मतलब नरसिंह कथा ही होगी 6 को 5 to 7 के बीच में, फिर 7 बजे हम आरती करेंगे। तो 6 इज़ फिक्स्ड कि उस दिन हमें नरसिंह कथा तो करनी है, और डेट विल बी लाइव, अपने भागवतम जो व्यासासन से उसको लाइव कर लेंगे। और द रेस्ट 2 days, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, तो वी कैन डू दिस, इट्स अ गुड आइडिया। सब भगवान के कारण होता है, फिर जीव को क्या करना होता है? जीव इच्छा करता है, स्वतंत्र इच्छा है जीव की, तो जीव अगर इच्छा करे कि मुझे कृष्ण भक्ति करनी है, तो जीव हमेशा खुश रहेगा। मुझे कृष्ण भक्ति के अलावा और कुछ नहीं करना है, वह जीव सबसे आनंद में रहेगा। जो जीव सोचेगा कि नहीं मुझे भौतिक जीवन चाहिए, भौतिक आनंद चाहिए, भौतिक करता रहेगा, व्यक्ति दुखी रहेगा। भगवान उसकी इच्छा भी पूरी करते हैं, लेकिन साथ में परेशानी, गिल्टी, ये सब डाल देते हैं, एंग्जाइटी डाल देते हैं, ताकि उसमें संतुष्ट ना हो जाए, बाद में मुझे स्मरण करे। तो जीव जो है वो अगर अच्छी इच्छा करता है, अच्छी इच्छा उसकी कैसे प्रकट होती है? जब अच्छे इच्छाओं वाले भक्त के साथ रहेगा, ऐसे लोगों के साथ रहेगा जिनकी अच्छी इच्छा है, भक्ति की इच्छा है, तो उसकी इच्छा भी अच्छी हो जाती है। ऐसे लोगों के साथ रहेगा जो जिनकी गंदी इच्छाएं हैं, तो उसके अंदर भी गंदी इच्छा प्रकट हो जाती है। ठीक है, तो समय हो चुका है। आज हमने श्लोक संख्या 11 तक कर लिया है। तो आज आपका होमवर्क क्या होगा? ऐसा कुछ इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन श्लोकों से तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा मुझे, पर ठीक है, आप ये श्लोक और उसका परपट पढ़ सकते हैं, और पिछला जो एक्टिविटीज़ हमने दिया है उसको कंटिन्यू रखिए। और कल, परसों और डे आफ्टर टुमारो 3 days विल हैव नरसिंह कथा करेंगे, उसमें जो टीचिंग्स है वो डिराइव करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।